everyone, welcome to our channel Science XYZ. This is Archana Yadav. Today we are going to start another new chapter, chapter number 7. That is weather, climate, adaptation of animal to climate. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वेदर। तो वेदर क्या होता है? डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम फील करते हैं कि आज का डे हॉट है, कोल्ड है, रेनी है या फिर बहुत ज्यादा ह्यूमिड है। तो ये फील हमें किससे मिलती है? वेदर से मिलती है कि हमारा वेदर कैसा है। आपने बहुत बार न्यूज में, चैनल्स पे और मोबाइल में वेदर रिपोर्ट देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स इकट्ठी कीजिए और उसमें देखिए, उसमें वेदर रिपोर्ट में आपको मेंशन होता है कि पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर रीजन में यानी पर्टिकुलर एरिया में कितना टेम्परेचर था, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था, मिनिमम टेम्परेचर क्या था, सनराइज कब होना है, सनसेट कब होना है, मून राइज कब होना है, मून सेट कब होना है, विंड स्पीड कितनी है, ह्यूमिडिटी क्या है। तो ये सब एलिमेंट्स जो है वेदर के एलिमेंट्स होते हैं। तो इन सब एलिमेंट्स की जो डाटा होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर वेदर रिपोर्ट प्रिपेयर होती है। तो ये डाटा हमें कहां से मिलता है? ये डाटा हमें मिलता है एक स्पेशल डिपार्टमेंट से, जो कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसे कहते हैं मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो साइंटिस्ट वेदर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं उन साइंटिस्ट को कहते हैं मीटियोरोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट हमें मीटियोरोलॉजिस्ट द्वारा इश्यू करवाई जाती है, जिसे हम अपनी न्यूज चैनल में देखते हैं और हम अपने मोबाइल्स पे भी देखते हैं। वेदर होता क्या है? वेदर होता है हर पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, इन सब का एक कलेक्शन, पूरा डाटा होता है जो उसको कहते हैं वेदर। तो वेदर हमारे डे टू लाइफ में हमें क्या यूजफुल है? तो वेदर हमें यूजफुल है जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर हमें स्काई में क्लाउड दिखाई दे रहे हैं और हमें वेदर रिपोर्ट ये सुनाई दे रही है कि आज एक रेनी डे हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने साथ एक अम्ब्रेला कैरी करेंगे। उसी तरह से अगर हम किसी हिल स्टेशन पे घूमने जा रहे हैं, आपका प्लान है आप किसी हिल स्टेशन पे घूमने जा रहे हो, तो आप वुलन क्लोथ्स कैरी करोगे, क्योंकि हिल स्टेशन का मोस्ट ऑफ वेदर कैसा रहता है? कूल रहता है। और वहीं अगर आप असम इस साइड, वेस्ट साइड में घूमने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे? रेनकोट अपने साथ कैरी करोगे, क्योंकि वहां का वेदर जो है मोस्ट ऑफ रेनी और ह्यूमिड होता है। और अगर आप राजस्थान की तरफ घूमने आ रहे हो तो आप कॉटन क्लोथ कैरी करोगे, क्योंकि राजस्थान का वेदर मोस्ट ऑफ हॉट एंड ड्राई है। तो इस तरह से वेदर रिपोर्ट और किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का जो वेदर है हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हम देखते हैं वेदर के बारे में। Weather is actually the condition of atmosphere around us a particular time. Weather actually एक कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की कि उस पर्टिकुलर टाइम पे एटमॉस्फेयर कैसा है, हॉट है, ह्यूमिड है, कोल्ड है, विंडी है, इस टाइप का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, उसे हम कहते हैं उस प्लेस का वेदर। तो डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो वेदर जो होता है हर दिन हर टाइम बदलता रहता है। जैसे आज का दिन अगर मैंने फील किया बहुत ज्यादा हॉट था, तो हो सकता है कल रेनी हो डे, तो वो क्या होगा? डे टू डे चेंज हो सकता है कल बहुत तेज हवाएं चले, बहुत ज्यादा स्टॉर्म्स आए। तो किसी भी प्लेस का, पर्टिकुलर प्लेस का वेदर जो है पर डे वेरिएशन आते रहते हैं। हो सकता है किसी 2 दिन का टेम्परेचर सेम हो, 2 दिन का वेदर सेम हो, लेकिन सारे एलिमेंट सेम नहीं होते हैं। जैसे ह्यूमिडिटी का लेवल चेंज हो सकता है, विंड स्पीड का लेवल चेंज हो सकता है, विंड डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो इस तरह से जो वेदर्स के एलिमेंट है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पर डे चेंज होते रहते हैं। तो हम देखते हैं द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट द प्लेस एंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन, सनशाइन, क्लाउड्स एंड रेनफॉल एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? वेदर को डिटेक्ट करने के एलिमेंट्स हैं। तो इन्हीं का पर डे डाटा कलेक्शन क्या कहलाता है? वेदर रिपोर्ट कहलाती है। तो यही जो है वेदर के एलिमेंट होते हैं। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर से मतलब है पर डे का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। तो आपको पता है जो दिन का सबसे जो हॉट टाइम होता है वो होता है आफ्टरनून का। मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है आफ्टरनून में नोट किया जाता है, वहीं जो मिनिमम टेम्परेचर होता है अर्ली मॉर्निंग नोट किया जाता है। चाहे कितनी भी समर हो रही हो, कितना भी हॉट डे हो, लेकिन अर्ली मॉर्निंग क्या होता है? टेम्परेचर कम रहता है। तो इसीलिए मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को नोट करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो एक स्पेशल थर्मामीटर होता है, उसे कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक यू शेप ट्यूब होती
है जिसके अंदर एक साइड मैक्सिमम टेम्परेचर और एक साइड मिनिमम टेम्परेचर आप देख सकते हैं। यह है प्रेशर। प्रेशर से यहाँ मतलब होता है एयर प्रेशर का, यानी एयर जितनी हॉट होगी वो क्या होगी, हॉट एयर हमेशा लो डेंस होती है। लो डेंस होने के कारण हॉट एयर हमेशा ऊपर की तरफ चली जाती है। तो एयर प्रेशर टोटली सन पे डिपेंड करता है कि वो एयर को कितना हॉट कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। सो स्टूडेंट, व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन क्लाइमेट इज हाई देन वी से ह्यूमिड क्लाइमेट। तो ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या होता है कि हमें बहुत ही हॉट और अनकंफर्टेबल फील होता है। अनकंफर्टेबल और हॉट क्यों फील होता है? क्योंकि जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है यानी एयर के अंदर जो वाटर वेपर से भर जाती है तो हमारी बॉडी से जो स्वेटिंग हो रही है वो इवेपोरेटेड नहीं हो पाती है, और इवेपोरेटेड नहीं होने के कारण हमारी बॉडी की कूलिंग जो है नहीं हो पाती है। इसी के कारण हमें हॉट और अनकंफर्टेबल फील होता है। तो वो हॉट और अनकंफर्टेबल फील कब होता है? जब हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है और हमें ऐसा लगता है एयर के अंदर बहुत सारा मॉइस्ट प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं विंड स्पीड की। विंड स्पीड क्या होती है वो कौन से डायरेक्शन में चल रही है, किस स्पीड से चल रही है। मतलब विंड अगर तेज चल रही होती है तो वो वेदर को इफेक्ट करती है, और विंड अगर धीरे चल रही होती है तो वो भी वेदर रिपोर्ट में मेंशन होती है और वो वेदर को इफेक्ट करती है। तो विंड डायरेक्शन, सनशाइन, सनशाइन से मतलब है सनशाइन मेंशन होता है कि सनराइज कब होगा, सनसेट कब होगा। इस तरह से हमें पता चलता है कि वेदर कैसा रहने वाला है। जब हॉट डेज होते हैं तो क्या होता है, डेज बड़े हो जाते हैं और नाइट्स छोटी हो जाती है, यानी सन ड्यूरेशन बढ़ जाता है। और जब विंटर सीजन होता है तो क्या होता है, डेज जो होते हैं शॉर्टर लेंथ के होते हैं और नाइट्स जो होती है बिग लेंथ की होती हैं। तो इससे क्या होता है कि सन ड्यूरेशन कम हो जाता है। तो ये सनशाइन जो होता है वेदर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। क्लाउड्स, जब हम स्काई में क्लाउड्स देखते हैं तो ऑलमोस्ट हम सोचते हैं कि आज तो बहुत ज्यादा क्लाउड्स हो रहे हैं, आज हो सकता है रेन आ जाए। तो क्लाउड्स जो होते हैं वो भी वेदर को इफेक्ट करते हैं। रेनफॉल, रेनफॉल किसी जगह पे कितना रेनफॉल होता है वो उसके वेदर को इफेक्ट करता है। रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज ली जाती है उसे कहते हैं मिलीलीटर। रेनफॉल हमेशा मिलीलीटर में नापी जाती है। कितना रेनफॉल हो रहा है किसी जगह पे ये उसके क्लाइमेट को डिपेंड करता है। जैसे हम अगर वेस्ट साइड में जाते हैं, असम साइड में वेस्ट में, तो वहां पे क्या होता है, रेनफॉल ज्यादा होता है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये मोस्ट ऑफ ड्राई एरिया होते हैं और यहाँ पे रेनफॉल कम होता है। तो रेनफॉल को नापने के लिए एक यूनिट यूज ली जाती है जिसे कहते हैं रेन गेज। उससे हम रेनफॉल का पता लगाते हैं कि किसी एरिया में कितनी रेनफॉल हुई है। तो वेदर को इफेक्ट करने वाले ये सब जो है एलिमेंट्स हमने देख लिए हैं। स्टूडेंट, किसी भी जगह का जो वेदर होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो डे टू डे टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं क्लाइमेट। तो हमें इससे पता चलेगा कि हम वेदर को और क्लाइमेट को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। The average weather pattern at a place taken over long period is called climate of the place. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें श्रीनगर की, श्रीनगर एक हाई एल्टीट्यूड एरिया है। मतलब श्रीनगर जो है सी लेवल से बहुत ऊंचाई पे यानी हाई एल्टीट्यूड पे है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर मोस्ट ऑफ क्या रहता है, कम रहता है। तो इसलिए क्योंकि पूरे ईयर में उसका टेम्परेचर मोस्ट ऑफ कम रहता है, पूरे ईयर में मोस्ट ऑफ मंथ्स जो होते हैं वहां विंटर के होते हैं, इसलिए वहां का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड क्लाइमेट है। वैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ मोस्ट ऑफ जो ईयर के मोस्ट ऑफ मंथ्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हॉट होते हैं, और साथ में यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है। तो ये एरिया, राजस्थान का जो एरिया है मोस्ट ऑफ क्या कहलाएगा, यहाँ का क्लाइमेट है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। उसी तरह से अगर हम बात करें त्रिवेंद्रपुरम की, त्रिवेंद्रपुरम क्या है, इक्वेटर के बहुत ही पास प्रेजेंट है। इक्वेटर के पास अगर वो प्रेजेंट है इट मींस वहां पे सन जो है अपनी डायरेक्ट हीट भेज सकता है, क्योंकि वो सन के ज्यादा पास है। साथ ही साथ उसके पास में प्रेजेंट है सी, और वहां पे बहुत हैवी रेनफॉल भी होती रहती है, जो है एक कोस्टल रीजन है और उसके पास में सी प्रेजेंट है। त्रिवेंद्रपुरम का जो क्लाइमेट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। उसी तरह से अगर हम बात करें असम की, सेम असम में रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है और साथ ही साथ वहां पे हॉट एरियाज है, क्योंकि असम का जो एरिया है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ट्रॉपिकल रीजन जो कि इक्वेटर के पास होते हैं, इसीलिए असम का भी मोस्ट ऑफ क्लाइमेट क्या कहलाता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कहलाता है। इस तरह से हम किसी एक जगह का अगर हम एवरेज निकाले, वेदर पैटर्न का एवरेज निकाले, तो जितना मोस्ट ऑफ डेज जो है कैसा वहां का वेदर रहता है वही वहां का क्लाइमेट कहलाता है।
4 टाइप ऑफ मेजर क्लाइमेट इन वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में 4 टाइप के मेजर क्लाइमेट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है पोलर क्लाइमेट्स। पोलर जो होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं, वो सन से बहुत दूर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सनरेज पहुंचने में मैक्सिमम टाइम लगता है। इस कारण से यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम एक्सट्रीम कूल एनवायरनमेंट होता है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है। वहां पे मोस्ट ऑफ स्नोफॉल होती है और यहाँ पे जो एयर होता है, वहां वाटर अमाउंट जो होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए पोलर रीजन के जो एरियाज होते हैं, वहां का क्लाइमेट होता है कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। ये बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं। टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट वो क्लाइमेट होते हैं जहां पे ना तो ज्यादा हॉट रीजन होते हैं, ना ही ज्यादा कोल्ड रीजन होते हैं। तो ऐसे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उनको कहते हैं टेम्परेट क्लाइमेट। अच्छा सा एग्जांपल है टेम्परेट क्लाइमेट का बॉम्बे। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी एक बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट है, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है वो होता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होने के कारण, क्योंकि जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वो इक्वेटर के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होते हैं, जैसे इस टाइप से ये सारा जो रीजन है वो क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है। यहाँ पे सन रेज को पहुंचने के लिए बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और इस एरिया में सन जो है ज्यादा हीट जो है दे पाता है, इसलिए क्या होता है, ये रीजन सबसे ज्यादा हॉट और ह्यूमिड होता है। नेक्स्ट हम बात करें डेजर्ट क्लाइमेट की। डेजर्ट क्लाइमेट्स जो होते हैं हॉट होते हैं, साथ में यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, इसीलिए ये ड्राई होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं डेजर्ट्स जो होते हैं हॉट एंड ड्राई होते हैं। इस तरह से आप देख चुके हैं 4 टाइप। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर विच अफेक्ट क्लाइमेट। तो क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर एंड रेनफॉल को। हम बात करें टेम्परेचर और रेनफॉल की, तो हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस या रीजन में हम देखते हैं कि वहां का टेम्परेचर मोस्ट ऑफ कैसा रहता है। इसके लिए हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं पास्ट ईयर का। जैसे हम देखते हैं कि पर डे का अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं 365 डेज वहां मोस्ट ऑफ टेम्परेचर कैसा रहा है, और इन 365 डेज का जब हम एवरेज निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहां का एवरेज टेम्परेचर क्या रहा है। उस एवरेज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कि वो जो रीजन है वहां का क्लाइमेट हॉट है या कोल्ड क्लाइमेट है। जैसे हम बात करें अगर राजस्थान की, तो यहाँ का क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट कहलाता है, क्योंकि अगर यहाँ हम एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं पूरे ईयर का तो वो क्या आता है, एवरेज टेम्परेचर से मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एवरेज टेम्परेचर से मतलब है कि हमें मीन निकालना है। उसका टेम्परेचर नोट करते हैं या उसका डाटा कलेक्ट करते हैं तो उस पूरे डाटा को प्लस करके 30 से डिवाइड कर दीजिए, इट मीन्स उसका मीन निकल गया। आपने मैथमेटिक्स में मीन्स की प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या निकाला जाता है, एवरेज टेम्परेचर निकाला जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वहां का क्लाइमेट एक्चुअली कैसा है। तो जो राजस्थान में या हम वेस्टर्न साइड की बात करें, राजस्थान गुजरात इस एरिया की बात करें, तो हमें पता चलता है कि यहाँ का क्लाइमेट मोस्ट ऑफ हॉट रहता है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा रहता है मोस्ट ऑफ टाइम। 2 और 3 मंथ्स के ही विंटर सीजन होते हैं, मोस्ट ऑफ क्लाइमेट रहता है हॉट, इसीलिए यहाँ क्या कैसा क्लाइमेट पाया जाता है, यहाँ पे हॉट क्लाइमेट पाया जाता है। इस तरह से हम टेम्परेचर से पता कर सकते हैं कि वहां का क्लाइमेट कैसा है। साथ ही हम बात करें रेनफॉल की, जहां पे रेनफॉल हाई होती है तो वहां का क्लाइमेट हो जाएगा हॉट एंड ह्यूमिड, जहां रेनफॉल कम होती है वहां का क्लाइमेट हो जाता है हॉट एंड ड्राई। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की। तो जो भी रीजन हाई एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट है, जैसे हमने बात की थी श्रीनगर की, श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर में, वो क्या है, हाई एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट होने के कारण वहां का क्लाइमेट मोस्ट ऑफ कोल्ड रहता है, तो वो क्या है, कोल्ड क्लाइमेट है। वहीं अगर हम देखते हैं त्रिवेंद्रपुरम को, तो वहां का क्लाइमेट है हॉट, क्योंकि वो लो एल्टीट्यूड पे प्रेजेंट है, यानी सी के बिल्कुल पास है। फिर उसके बाद हम देखते हैं लोकेशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ सी। तो हम इसका एग्जांपल त्रिवेंद्रपुरम में फिर से ले सकते हैं, क्योंकि वो सी के बिल्कुल पास में है, इसीलिए वहां का क्लाइमेट कैसा रहता है, या तो मॉडरेट रहेगा यानी वहां का टेम्परेट क्लाइमेट रहेगा, या फिर वहां का क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट रहेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं ये क्लाइमेट को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। तो इन सब से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द प्लेस। किसी भी प्लेस के एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन रिपोर्ट जो होती है वो क्या होता है, वहां का वेदर होता है, जो कि पर डे या पर आवर या टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। वेयर एज उसके अलावा क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न। किसी भी जगह का जो एवरेज वेदर पैटर्न होता है वो वहां का क्लाइमेट कहलाता है, और क्लाइमेट के लिए
बहुत लॉन्ग टाइम तक के वेदर पैटर्न्स को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद वहां का क्लाइमेट निकाला जाता है। और क्लाइमेट्स जो होते हैं 25 to 30 ईयर्स तक सेम ही रहते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था। The presence of specific body feature which able to animal or plant to live in particular habitat is called adaptation। किसी भी एनिमल या प्लांट को किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए जो फीचर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं उसको कहलाते हैं, वो अडॉप्टेड फीचर्स जो होते हैं वो कहलाते हैं एडेप्टेशन। जैसे जो भी एनिमल या प्लांट किसी स्पेशल रीजन में रह रहा है तो वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, तो वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्टेड हो जाता है। हम इस चैप्टर में मेनली 2 जो है रीजन के एडेप्टेशन स्टडी करेंगे। एनिमल्स लिव इन 2 टाइप ऑफ हैबिटेट। एनिमल्स नॉर्मली 2 टाइप्स के हैबिटेट में रहते हैं, फर्स्ट ऑफ पोलर रीजन एंड सेकंड ऑफ ट्रॉपिकल रीजन और रेन फॉरेस्ट। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन रेन फॉरेस्ट के अडेप्टेशन और उनके एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन रेन फॉरेस्ट के जो एनिमल्स है वो किस तरह से अडेप्टेड हुए हैं और उनमें क्या क्या हैबिटेट प्रेजेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।